तो एक बार फिर क्लासिक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम बताते हैं आपको कि जो मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस है, जैसे एक दिन, 4 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट, जो भी है, जो भी आप यूज़ करना पसंद करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो सीरियल वाइज कि आपके लिए जो परफेक्ट एंट्री कब लेनी है, कब परफेक्ट एग्जिट करना, और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जान सकते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे आज। चलिए बात करते हैं इस पर। और देखिए फॉर एग्जांपल ये सेंसेक्स खोला हुआ है मैंने, ये डे चार्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है डे चार्ट। और देखिए डे चार्ट इसलिए होता है कि प्रीवियस मूवमेंट्स को आप जान सकें कि बाजार का ट्रेंड किस तरह है। जैसे अभी आप देखें तो बाजार जो है वो अप ट्रेंड में है अभी तक, अभी डाउन ट्रेंड में नहीं आया। डाउन ट्रेंड में अभी आप इसे कम मानेंगे जैसे जब आपका जो बेहतरीन सपोर्ट है इनको वो तोड़ देगा। तो देखिए अभी तो बाजार अप ट्रेंड में ही है और ये कर रहा है खुद को कंसोलिडेट, ये आप इजीली जान सकते हैं, तो बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ डे चार्ट। अभी डे चार्ट आपको बताता है कि आपके साथ अगर आपको पता है कि कौन सी कैंडल का क्या एक रिएक्शन होता है और किस तरीके से वो व्यवहार करती है, तो आप ऐसे जान सकते हैं। लेकिन ये एंट्री के लिए नहीं है आप डे चार्ट में ट्रेड नहीं कर सकते चलिए अब आते हैं 4 घंटे पर। ये हुआ 4 घंटे। अभी आप देखिए कि चार्ट जो सेशन है ना, वो अगर आप उसे डिवाइड करते हैं तो वो कुल 6 घंटे का होता है, 6, सवा 6, साढ़े 6 घंटे का। अब 4 घंटे कैंडल में आप देखेंगे तो वो शायद वो 2 ही कैंडल में ना, तो वो भी आपको श्योर नहीं करती हैं कि आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना है। देखिए मैं इस समय वैसे धन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, और आप चाहें तो मेरे रेफरल से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको देखिए इसमें कुछ छूट डिस्काउंट भी मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग फीस है। तो 4 घंटे में तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कुल 2 कैंडल बनते हैं और 2 कैंडल में आप किसी भी मार्केट को आप जज नहीं कर सकते। अब आते हैं 1 घंटे कैंडल पर। ये देखिए 1 घंटे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल, तकरीबन 7 कैंडल बनती है। और ये आप मेरे इंडिकेटर्स में मत जाइए, ये एक तो लगा हुआ है बोलिंजर बैंड समझाने के लिए, समझने के लिए, और दूसरा है मूविंग एवरेज। वो जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई शंका सवाल हो इसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो इसमें आप ध्यान से देखें, 1 घंटा जो हुआ है, जो कैंडल है, ये आपको बताता है कि मार्केट किस तरीके से व्यवहार करने वाली है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। पर हाँ, इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट जो है वो किस दिशा में है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका ये। अब आते हैं 15 मिनट। ये जो 15 मिनट के कैंडल हैं, ये हमें कंफर्मेशन देते हैं कि हमें कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ हमारा सपोर्ट रहेगा, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा मोटा आइडिया। जैसे प्रीवियस डे का मार्केट था, ये देखिए, ये यहाँ ये थी, ये सबसे पहली कैंडल, ये पहली, ये 9-15 कैंडल आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से खुली, बहुत बड़ा गैप डाउन था, और देखिए ऊपर गई और इसने यहाँ पर सेलर्स ने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड कैंडल। अभी आपका ये ट्रेड का ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं
कि जो आपका 9:15 से और 9:45 तक का समय होता है, ये होता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जिनको काफ़ी ज्ञान है, जो मोमेंटम को हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, ठंडे दिमाग वाले हैं, जल्दबाजी नहीं है, उतावलेपन में नहीं रहते हैं, अपने जोशे जवानी को दबा के रखते हैं तो ये उनके लिए, सॉरी ये उन्हीं के लिए है। तो ये जो फर्स्ट 3 कैंडल हैं, ये है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ। चौथी कैंडल, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो कैंडल है, यहाँ से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बिल्कुल इजीली कि मार्केट जो हमारे नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी, हमें कितना। अब देखिए, ये अगर किसी ने सही एंट्री इस जगह ली होती, जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ तक आया, अब आपको तो नहीं पता कि मार्केट यहीं तक आकर रुकेगा, तो उसके लिए आप चाहे तो फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मोटा आइडिया यहीं दे देता हूँ, फिबोनाची के बारे में मैं करके बता दूंगा। ये देखिए ध्यान से, देखिए फिबोनाची ने क्लियर इंडिकेशन यहाँ दे दिया कि ये इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो उस मार्केट को यहाँ आना ही आना है। और ऐसा बहुत ही कम मोमेंट्स में होता है कि पहले 15 मिनट की कैंडल के बाद कि मार्केट ऊपर छू के बिल्कुल वहीं आके लग जाए। शायद उसका रेशियो हम 5 से 10% मान सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, ये विश्वास है, ये फैक्ट नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, हुआ भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे और वापस पहली कैंडल के बराबर ही वो वहीं जाके लग जाए। ऐसा बहुत ना के बराबर होता है। तो एक फिबोनाची का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वो कैंडल जहाँ बंद हुई मैंने वहीं किया। देखिए ये जो है, चलिए पहले फिबोनाची उठा देते हैं। अब इस कैंडल से आपका डिसाइड हो गया कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, और आप अगर चाहें तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो और अभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं हो रहा, तो देखिए ये तो हुआ ये चौथी कैंडल का, और देखिए इस कैंडल ने जो एक बनाया था ये हमारा रिट्रेसमेंट, देखिए ये माने मार्केट 1 2 और आपने चलो कंफर्मेशन के लिए आपने यहाँ तक देख लिया कि ये नहीं है, तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ प्लान हो जाएगी इस जगह, एग्जैक्ट इस जगह। आप अपनी जो इस कैंडल के साथ अपनी एंट्री यहाँ प्लान कर सकते थे, और क्योंकि आपको सपोर्ट भी पता था कि मार्केट जहाँ से यहाँ तक आ सकती है, तो आपको जो है इसमें आप कितने पॉइंट कैप्चर करते, 79628 और 79418, तकरीबन 200 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं आपके इस आधे घंटे में। और आधे घंटे में 200 पॉइंट्स कैप्चर का मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता है कि वो 2 बार नीचे की तरफ जा रहा है और उसने वो सपोर्ट नहीं तोड़ा है, 3 बार, यहाँ भी पहली कैंडल में तोड़ा, दूसरे में नहीं तोड़ा, तीसरे में नहीं तोड़ा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो आप अपनी एंट्री जैसे ही ये इसको छूता है, आप अपनी एंट्री यहाँ प्लान कर सकते थे। चलिए ये तो 15 मिनट का हुआ, अब मैं इसको 5 मिनट पे आता हूँ। ये तो हुआ इसके लिए कि आपको एक आइडिया, बहुत मोटा आइडिया, जो कन्फर्मेशन है। और अब आपको और प्राइस एक्शन में, जैसे जो प्राइस होता है रिटेस्ट करने के बाद वापस आता है, देखिए यहाँ तो नहीं दिख रहा, तो आपको सस्ते प्रीमियम पर कहाँ मिलेगा वो चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए प्रीमियम कहाँ सस्ते होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तो देखिए ये है। अब आप देखिए यहाँ से आप नहीं बना सकते थे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ से इस मूवमेंट के बाद जैसे इसने पिन बार की, आप अपनी एंट्री यहाँ प्लान कर सकते थे। देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ गई, आप यहाँ बात होते थे, और फिर आप अगर चाहें तो यहाँ से भी आप अपनी एंट्री यहाँ प्लान कर लेते, इस क्लोजिंग के साथ प्लान कर सकते, या अगर आप जो है रिटेस्ट का वेट कर लेते थोड़ा सा यहाँ के लिए कि चलिए रिटेस्ट करते हैं, तो आपको सही प्राइस पर आपकी एंट्री हो जाती। और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट, देखिए मार्केट ने जहाँ से ये दोनों, देखिए ये रहा एक और ये जो एरिया है, इसने वहीं, देखिए इसने खुद को वहीं, लगभग वहीं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ने आपने टेस्ट की, मतलब करीब 200 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलते। तो 5 मिनट का जो है वो आपका ये जानने के लिए होता है कि आपको एक बेहतर नज़रिया
कि हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। और देखिए तो स्मॉल कैंडल है, ये आपको बता देंगे। देखिए ये आपका इन्वर्टेड हैमर और ये फिर वही शूटिंग स्टार जो भी आप कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर या डोजी कह लीजिए। और देखिए बार बार वहीं टकरा रहा था। तो देखिए कितने मौके मिलते हैं आपको अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं। आप कई बार कंफर्म हुआ है, आप यहाँ एंट्री लेते, यहाँ तक आता, पर आप यहाँ तक श्योर नहीं थे, ये रिस्की था। इसने कंफर्म किया इस कैंडल ने, आपकी एंट्री यहाँ होती। चलिए नो इशू। एक बहुत बिग बार कैंडल दी है 79651 और 475, तकरीबन ये भी 150 पॉइंट्स आपको देती। बहुत बड़ी मारी बुजू है ये। उसके बाद अगर यहाँ लेते, यहाँ ले सकते थे, यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये बहुत सुपर सपोर्ट था। ये यहीं से देखिए दोबारा बाउंस बैक हुआ, गया ये वहीं तक है। आप चाहे यहाँ ले सकते थे। उसके बाद अगर आपके ये मौका भी चूक गया, दोबारा उसने वो इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, उसने दोबारा फिर वही बना दिया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट जब साइडवेज हुई, जो आपके प्रीमियम्स को जो देखिए होता वो कैसे होता। देखिए यहाँ से ये मार्केट ने खुद को यहाँ से डिफेंड करना शुरू कर दिया। ध्यान से देखिए, ये जो जोन है आपका ये दिख रहा है, ये धीमे धीमे छोटा होता चला गया। ये जोन के प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आपके प्रीमियम्स को खाता है। तो फिर भी आपका यहाँ से अगर 1 2 3 कैंडल आपको मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं। 5 मिनट की कैंडल आपको सही जगह एंट्री करने का मौका देती है। तो इस मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस से आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे करना है। आप छोटे से बड़े को नहीं जाते, और बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। इसके लिए मैं आपको फिर कभी बताऊंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये है स्कैल्पर्स, जो कहते हैं सुपर स्कैल्पर्स होते हैं, जिनको बेहतरीन ज्ञान है, जिनका जीवन यहीं बीता है भाई, उनको तो मैं गुरुदेव मानता हूँ। जो सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स में भी धूम मचा देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी आप YouTube सर्च करेंगे, बहुत मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता कि मैं हूँ, नहीं हूँ सर उतना परफेक्ट। बेकार की बात मैं आपसे करूँ, ये चीज़ें सीखने से बहुत धीमे धीमे आती हैं। एडवांस तो कोई बन ही नहीं सका है अभी तक, इसमें चीज़ें बदलती रहेंगी हमेशा। लेकिन जो 1 मिनट वाले हैं, असल जादू वही दिखाते हैं। उनको पता नहीं कैसे पता होता है, आप देख सकते हो, या बहुत से लोग। लेकिन हाँ एक चीज़ और है सर, इस समय बहुत सारे लोग फेक वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि हमने इतना कर लिया, वो करोड़ों के हैं, वो हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया। अरे सर, अपना कोई वो करोड़ों कमाएगा तो अपना पीएनएल आपको क्यों शेयर करेगा? वो अपने मजे नहीं लेगा। दुनिया अपनी कमाई छुपाती है कि दिखाती है आपको? तो ठीक है सर, फिलहाल यही था। कोई आपके पास सवाल ववाल हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, पूछिए, वहीं करेंगे गहन विचार विमर्श। तो भैया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो, और गालियों का भी स्वागत है कमेंट बॉक्स में। ठीक है सर, जय राम जी की।